आइए आज हम पढ़ने वाले हैं द्विक अणुक नाभिक रागी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही में क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। नाभिक स्नेही मतलब जानिए इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यह क्रिया एक ही पद में होती है। इस क्रिया में आने वाले नाभिक स्नेही जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से 180 के कोण पर प्रहार या आक्रमण करता है, जिससे मध्यवर्ती संकरण अवस्था प्राप्त होता है। देखिए ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है या नाभिक स्नेही या नाभिक रागी। ठीक, ये एल्किल हैलाइड पे हम लिए और देखिए ये 180 से मतलब बैक साइड अटैक कर रहा है, देख रहे हैं ना। ये इसका इंटरमीडिएट है या इसको बोलते हैं मध्यवर्ती संक्रमण। देखिए न्यूक्लियोफाइल आया, बैक साइड अटैक किया और ये क्या हुआ, रिलीज हुआ। ठीक, देखिए क्या मेथिल अल्कोहल बन गया। अब देखिए इसमें इसका क्रिया विधि देखते हैं। ये क्रिया विधि है इसका। देखिए जब मेथिल हैलाइड की क्रिया जलीय के OH के साथ की जाती है तो मेथिल अल्कोहल बनता है। ठीक, जैसे देखिए मेथिल हैलाइड में जलीय के OH लिए तो इंटरमीडिएट बना। OH जो है न्यूक्लियोफाइल काम करेगा मेरा, तो बैक साइड अटैक किया 180 पे, 180 से। अब देखिए मेथिल अल्कोहल बना। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मेथिल क्लोराइड में जलीय के OH की क्रिया करते हैं मेथिल अल्कोहल बनता है। क्लोराइड क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक, यह क्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। यह क्रिया द्वितीय कोटि बलगति का अनुसरण करती है। SN2 में अभिक्रिया का वेग दोनों अभिक्रियाओं की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। यह अभिक्रिया प्राथमिक और द्वितीयक और हेलो एल्केन के साथ सबसे ज़्यादा होती है। एल्किल आयोडाइड सबसे तेज प्रतिक्रिया करने वाला हेलो एल्केन है। एल्किल ब्रोमाइड अगले सबसे तेज, उसके बाद एल्किल क्लोराइड, जबकि एल्किल फ्लोराइड सबसे धीमी। SN2 को विन्यास का प्रतिबंध करते हैं। क्यों करते हैं? ये बैक साइड अटैक एक रीजेंट है। ये जितने पॉइंट है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम में आप ये सिर्फ पॉइंट लिख के आते हैं आपको नंबर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, आप एक नज़र देखिए, इसे कुछ पॉइंट और हैं बता रहा हूँ मैं। ये भी क्रिया विधि यहाँ भी लिख सकते हैं आप SN2 की, और ये एग्जाम्पल भी बोर्ड में आप लिख सकते हैं। बस देखिए इसमें देखते हैं नाभिक रागी की अभिक्रियाशीलता का क्रम या नाभिक स्नेही की अभिक्रियाशीलता का क्रम। प्राथमिक हाइलाइट सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है इसकी क्रियाशीलता, फिर इसकी द्वितीयक हाइलाइट की, फिर तृतीयक हाइलाइट की। देखिए ये प्राथमिक हाइलाइट लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ये तो आया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं तो बहुत तेज से रिएक्ट करेगा। फिर यहाँ देखिए एक बड़ा सा ग्रुप लगा है और छोटे छोटे हाइड्रोजन यहाँ पे भी रिएक्ट करेगा। फिर यहाँ दो दो बड़े ग्रुप लगे हैं, थोड़ा सा यहाँ भी रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ क्या तीन तीन बड़े ग्रुप हैं। इसलिए क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन है, सबके पास इलेक्ट्रॉन है, बड़े बड़े ग्रुप है ना। देखिए इसलिए अगर कोई पूछता है कि SN2 में नाभिक रागी की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो आप बताएंगे प्राथमिक हाइलाइट, द्वितीयक हाइलाइट और तृतीयक हाइलाइट। जैसे देखिए ये सब एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ग्रुप है, फिर बड़ा ग्रुप, फिर दो दो बड़े ग्रुप, फिर ये तीन तीन बड़े ग्रुप हैं। न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास भी, इसलिए रिएक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आइए अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इसे बोलते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक, अब देखिए जितने पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट है बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी पॉइंट भी लिख के आते हैं 4-5, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड में। ठीक, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है सब पॉइंट, सब NCERT और अदर बुक से लिया गया है, बट ये कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट है। चलिए आइए देखते हैं। SN1 अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में संपन्न होती है, जैसे जल, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि। SN1 अभिक्रिया जिसे न्यूक्लियो मॉलिक्यूलर या न्यूक्लियोफाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी अणु एक अणु में दूसरे परमाणु या समूह को प्रतिस्थापित करता है। एल्किल हैलाइड का आयनीकरण होता है, जिससे कार्बोकैटायन का मध्यवर्ती बनता है, कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट बनता है। ठीक, कार्बोकैटायन मध्यवर्ती पर न्यूक्लियोफाइल द्वारा आक्रमण होता है, जिससे उत्पाद बनता है। यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि के बलगति का अनुसरण करती है, जबकि SN2 द्वितीय कोटि के बलगति का अनुसरण करती है। अब देखिए अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है। कार्बोकैटायन का इस अभिक्रिया में स्थायित्व जितना अधिक होगा, एल्किल हैलाइड से विचरण या क्रिया उतना ही सरल और उसका वेग क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। एल्किल हैलाइड में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्या है, सबसे अधिक होता है। अब देखिए टी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिए, ठीक।
ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये प्रथम स्टेप है मेरा कार्बोकेटायन का बनना और न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब इसी में हम क्या जली KOH रिएक्शन कर रहे हैं, तो कार्बोकेटायन 3 डिग्री है, तो ये यहाँ पे आके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जो ये है सेकंड स्टेप क्या हुआ, टी ब्यूटिल एल्कोहल। देखिए एक नज़र सब पॉइंट देख लीजिएगा, समझ में जो नहीं आया तो मुझसे व्हाट्सअप कीजिए 8423951887 पर। देखिए इसके कुछ और पार्ट है, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए SN1 में पूछता है कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम। SN1 में तो तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और प्राथमिक हैलाइड और मेथिल हैलाइड, ठीक। 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड और मेथिल हैलाइड। अगर SN1 में यही होता है इसका ऑर्डर स्टेबिलिटी का, ठीक, क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी का, ठीक। अब देखिए नोट देखिए, एल्डिक एंड बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। यही कारण है कि निर्मित कार्बोकेटायन अनुनाद के द्वारा अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है, तो ये पाई बॉन्ड जंप किया तो अगला पिक्चर मेरा क्या हुआ, ऐसे बन सकता है या ऐसे बना। अब इसी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ये पाई बॉन्ड इधर कूदा, तो ये इससे बन सकता है और इससे। अब देखिए यहाँ क्या रेजोनेंस, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है, तो ये क्या हुआ, पाई बॉन्ड यहाँ टर्न किया तो ये डबल बॉन्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या हो गई, कमी। अब ये जो पाई बॉन्ड मेरा है जिससे यहाँ पे मैंने छोड़ रखा हूँ, यहाँ पे भी क्या होगा मेरा, ये होगा, तो ये यहाँ जंप करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब ये वाला पाई बॉन्ड है यहाँ जंप करेगा तो यहाँ मेरा क्या होगा, डबल होगा, ठीक। अब देखिए ये तो यहाँ जैसे ही ये यहाँ कूदेगा तब से ये यहाँ कूद जाएगा, क्यों, कार्बन के 5 बॉन्ड होते नहीं है, तो यहाँ क्या होगा कि कमी हो गई, तो यहाँ कूदेगा तो यहाँ प्लस चार्ज, तो ये देखिए यही पिक्चर बनेंगे, ठीक। अब देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, सबसे अधिक स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि हमारा पाई बॉन्ड है देखिए रिंग में मूव हो रहा है, और कौन सा चार्ज बार बार घूम रहा था, प्लस चार्ज। ये देखिए पार्सली बॉन्ड है, ये परमानेंट बॉन्ड है। अब देखिए कुछ नोट्स हैं, SN1 एंड SN2 दोनों क्रियाओं में एल्किल समूह के लिए हैलाइड की क्रियाशीलता का ऑर्डर देखिए, सबसे एल्किल आयोडाइड क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल फ्लोराइड। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, निम्न हाइड्रोजन यौगिक में कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देता है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं दिया हूँ, NCERT का ही है, आप मेरे व्हाट्सएप पे बनाकर सेंड कीजिए 8423951887। और एक नोट्स और है मेरा, देखिए एक नज़र आप अच्छे से देख लीजिए इन सबको, जो समझ में नहीं आया मुझे मैसेज करिए 8423951887 पर। ये जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए SN2 अभिक्रिया पूर्ण त्रिविम रासायनिक प्रतिलोपन के साथ, जबकि SN1 अभिक्रिया रेशमी करण के साथ संपन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, कभी कभी IIT JEE या नीट एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।